नन्ही सी बच्ची गुंडों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज मेरे पापा को मत मारो। लेकिन उसे क्या पता था, उसके पीछे जो बूढ़ा आदमी आ रहा है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक टाइकून है और वो अभी नरक बरसाने वाला है। जैसे ही काली गाड़ियों का काफिला सामने आकर रुका, उस बूढ़े टाइकून ने अपनी फैमिली के साथ गाड़ी से उतरकर एंट्री मारी। सामने खड़े गुंडे और उनकी लीडर, जो खुद एक अमीर बाप की बेटी थी, सब हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उन्होंने किसको छेड़ दिया है। पर जब टाइकून को पता चला कि इन लोगों ने उसकी पोती कोको को सबके सामने घुटनों पर बिठाकर माफी मंगवाई है, उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। हीरेस ने सफाई देने की कोशिश की, ये तो बस एक गलतफहमी थी, प्लीज मेरी बात सुनिए, आप मेरे पापा को जानते नहीं। पर अब देर हो चुकी थी। टाइकून ने गुस्से में अपने आदमियों को आदेश दिया, इन सबके पैर तोड़ दो और इनके पूरे खानदान को सबक सिखाओ। जो हमारी इज्जत से खेलेगा उसका यही हश्र होगा। सबका हिसाब चुकता करने के बाद टाइकून ने अपनी पोती कोको का हाथ पकड़ा और नरम लहजे में बोला, अब किसी की हिम्मत नहीं जो तुझे कुछ कहे, चल घर चलते हैं। घर यानी उनकी महल जैसी हवेली, जहाँ नौकर लाइन में खड़े थे सिर्फ कोको का स्वागत करने के लिए। उस पर तोहफों की बारिश कर दी गई, डिजाइनर कपड़े, ढेरों खिलौने और वो सब कुछ जो एक अमीर जिंदगी दे सकती है। लेकिन कोको इन सब के बीच अजनबी सी लग रही थी। वो धीरे से अपनी जेब से एक मुड़ा तोड़ा सा कागज निकालती है और अपने पापा को एक गणित का सवाल दिखाते हुए कहती है, पापा मुझे स्कूल जाने नहीं दिया गया तो मैंने ये सवाल खुद से सीखा। कबाड़ उठाते वक्त एक किताब मिली थी। ये सुनते ही पूरा परिवार चुप हो जाता है। हर चेहरा दुख और गुस्से से भर जाता है। टाइकून का बेटा यानी कोको का पापा अब अपना सारा गुस्सा उस औरत पर निकालने लगता है जो कभी उसकी बीवी थी। वो चिल्लाता है, उस लालची औरत ने हमें छोड़ दिया, मेरी बेटी को कचरा बीनने पर मजबूर किया और अब कहती है कि कोको से किडनी दिलवा दे। लेकिन कोको बीच में बोल पड़ती है, मम्मा ने जबरदस्ती नहीं की, मैं खुद अपनी किडनी देना चाहती थी। पापा फिर भी नहीं मानता। वो कहता है कि अब दूसरी डोनर मिल चुकी है और उस औरत की सर्जरी का इंतजाम भी कर दिया गया है। कोको रोते हुए पूछती है, प्लीज क्या मैं मम्मा से एक बार मिल सकती हूँ? पापा इनकार कर देता है। तभी दादा वो टाइकून आगे आते हैं और कहते हैं, उसे मिलने दो, हम उसे दुनिया के सामने अपनी वारिस बनाने वाले हैं, कम से कम उसकी माँ से मिल तो ले। अगले ही सीन में हम अस्पताल में होते हैं। औरत की आंखें धीरे धीरे खुलती है। 1 साल से वो कोमा में थी। डॉक्टर बताता है, आपके लिए किडनी मिल गई है, आपके पति ने सब इंतजाम कर दिया है। औरत रोते हुए कहती है, मैं कभी भी कोको की किडनी नहीं लेती, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। तभी डॉक्टर एक राज खोलता है, आप जानती हैं कि आज वो आदमी जिंदा है सिर्फ आपकी वजह से। सालों पहले जब उसका बिजनेस डूबा था, वो मरने की कगार पर था और उस वक्त पूरे देश में सिर्फ एक इंसान उसकी किडनी से मैच करता था और वो थी आप। औरत ने चुपचाप अपनी किडनी दे दी थी और ताकि वो आदमी कभी गिल्ट में न जिए, उसने खुद अपने रिश्ते को तोड़ दिया, उसे खुद से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। अब वो चाहती है कि बस कोको खुश रहे और उसे कभी सच्चाई न पता चले। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आता है वही आदमी कोको के साथ।